हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की दिव्यमणि पुस्तक का नवदशः पाठः आपको स्पष्ट करेंगे। नवदशः का मतलब होता है 19वां पाठ यानी लेसन 19, और ये आपकी पुस्तक का अंतिम या आखिरी पाठ है। इसका नाम है प्रयाण गीतम। प्रयाण गीतम का मतलब होता है प्रस्थान के समय गाया जाने वाला गीत। प्रस्थान से यहाँ पर मतलब है कि जिस समय हमारे वीर योद्धा शत्रुओं का सामना करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं या उनका मुकाबला करने के लिए जाते हैं, तो जिस समय वे प्रस्थान करते हैं उनका मुकाबला करने के लिए, तो उस समय उनके अंदर उत्साह और जोश को बढ़ाने के लिए इस तरह के गीतों को गाया जाता है ताकि उनका उत्साह और अधिक बढ़ सके अपने देश को स्वतंत्र कराने का या अपने देश को शत्रुओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनके अंदर एक जोश भर सके, वे अपने प्राणों का मोह छोड़कर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर हो सके। तो ऐसे समय पर गाए जाने वाले गीत को प्रयाण गीत कहा जाता है। तो चलिए इन श्लोकों के अर्थ को समझिए। चलन्तु वीर सैनिकः प्रयान्तु वीर सैनिकः सडिण्डिमं व्रजन्तु वीर सैनिकः पदं तु न कंपतां पदं सदैव वर्धतां चलन्तु वीर सैनिकः प्रयान्तु वीर सैनिकः। कि हे वीर सैनिकों, चलन्तु माने चलो, वीर सैनिकों चलो, प्रयान्तु वीर सैनिकः वीर सैनिकों आगे की ओर बढ़ो। प्रयान्तु माने आगे की ओर बढ़ना, कि वीर सैनिकों आगे बढ़ो। सडिण्डिमं व्रजन्तु वीर सैनिकः वीर सैनिकों जय घोष का गान करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। यानी कि अपनी विजय का नाद गाते हुए, अपने विजय का गीत गाते हुए तुम आगे बढ़ते जाओ। पदम तू न कंपता, पदम कहते हैं चरण, पैर या कदम, कि तुम्हारे कदम डगमगाने नहीं चाहिए, कांपने नहीं चाहिए। पदम सदैव वर्धता, अपने कदमों को, अपने पैरों को, सदैव माने हमेशा ही, वर्धता माने आगे की ओर बढ़ाओ, कि अपने कदमों को हमेशा आगे की ओर बढ़ाओ, वे कांपने नहीं चाहिए या डगमगाने नहीं चाहिए। चलन्तु वीर सैनिकः वीर सैनिकों चलो, वीर सैनिकों आगे बढ़ो। करे सशस्त्र मंडनम स्वरे सिंह गर्जनम भवेत युष्माकं लक्ष्यम शत्रुव्यूह मर्दनम मातृभूम्यै रक्षार्थम प्राण मोह त्याज्यः चलन्तु वीर सैनिकः प्रयान्तु वीर सैनिकः। करे, करे माने हाथ में, सशस्त्र मंडनम, सशस्त्र माने अस्त्र शस्त्र, मंडनम माने सुशोभित होने चाहिए, कि तुम्हारे हाथ में शस्त्र सुशोभित होने चाहिए। स्वरे सिंह गर्जनम, और आवाज में सिंह की गर्जना होनी चाहिए, मतलब तुम्हारी आवाज में सिंह के समान भयानक गर्जन होना चाहिए, कि ताकि तुम्हारी गर्जना को सुनकर, तुम्हारी आवाज को सुनकर शत्रु कांप उठे, भयभीत हो सके। तो तुम्हारी आवाज में सिंह की गर्जना होनी चाहिए। भवेत युष्माकम लक्ष्य, युष्माकम माने तुम्हारा, लक्ष्य माने उद्देश्य, तुम्हारा उद्देश्य या लक्ष्य शत्रु व्यूह मर्दनम, शत्रु के व्यूह को, मर्दनम माने कुचलना, भवेत माने होना चाहिए, कि शत्रु ने जो व्यूह रचना की है तुम्हारे लिए, तुम्हारा लक्ष्य है कि शत्रु के बने हुए व्यूह को तुम्हें कुचलना है, उसे समाप्त करना है। मातृभूम्यै रक्षार्थम, मातृभूमि की रक्षा के लिए, प्राण मोह त्याज्यः, तुम्हें अपने प्राणों का मोह त्यागना है, कि प्राणों के प्रति तुम्हारे अंदर मोह नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें मातृभूमि की रक्षा करनी है तो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपने प्राणों का भी मोह त्यागना होगा।
चलन्तु वीर सैनिकः, वीर सैनिकों चलो, वीर सैनिकों आगे बढ़ो। समुद्र पर्वत बाधकः, बहवा असंख्य कंटकः, पदम तू न अवरोधयेत्, पदम सदैव वर्धयेत्। त्रिवर्ण भारत ध्वजम नमन्तु वीर सैनिकः, चलन्तु वीर सैनिकः, प्रयान्तु वीर सैनिकः। समुद्र पर्वत बाधकः। अब देखिए इस मार्ग में कि जहां वीर सैनिक शत्रु का सामना करने के लिए निकलते हैं तो वीर सैनिकों के सामने समुद्र पर्वत बहुत सारे बाधक अड़चन बनकर खड़े रहते हैं कि कहीं विशाल नदी आ रही है उनके रास्ते में, कहीं ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वत उनके मार्ग में आ रहे हैं, कभी समुद्र आ रहा है। तो इस तरह से बहवा माने बहुत से बाधक, समुद्र पर्वत आदि बहुत से बाधक तुम्हारे मार्ग में होंगे। असंख्य कंटकः, असंख्य माने जिस परेशानियों को गिना ना जा सके, कंटका कहते हैं परेशानियां, बाधाएं, असंख्य बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आएंगी। पदम तू न अवरोधिये, लेकिन तुम्हें अपने कदमों को रोकना नहीं है। अवरोधित माने रुकने नहीं चाहिए, तुम्हारे कदम रुकने नहीं चाहिए। पदम सदैव वर्धिये, तुम्हारे कदम या चरण हमेशा ही आगे बढ़ने चाहिए। त्रिवर्ण भारत ध्वजम नमन्तु वीर सैनिकः, वीर सैनिकों तुम तिरंगे भारत के झंडे को नमस्कार करो या नमन करो। चलन्तु वीर सैनिकः, वीर सैनिकों चलो, वीर सैनिकों आगे की ओर बढ़ो। तो ये तीन जो श्लोक आपके, तीन पैराग्राफ जो आपके दिए थे, ये अर्थ आपको भलीभांति स्पष्ट हो गया होगा। एक बार सुनने में समझ में नहीं आता है बच्चों तो उसे आप दोबारा ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। इस पर ध्यान केंद्रित करना है कि किस शब्द का क्या अर्थ बताया गया है और उस पंक्ति में से पहले किस शब्द को हमें लेना है। ये नहीं कि एक क्रम में, जैसे गद्यांश में तो अधिकांश होता है कि एक क्रम में हम अर्थ को बताते चलते हैं, निकलता है उसका, लेकिन श्लोक में ऐसा नहीं होता है। श्लोक में लयबद्ध करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको अन्वय के माध्यम से हम देखते हैं कि हमें पंक्ति में से कौन से शब्द का अर्थ पहले लेना है और कौन से शब्द का अर्थ बाद में लेना है। तो बच्चों जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है। अब आपका अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। करे किम भवेत्, हाथ में क्या होना चाहिए। करे शस्त्र मंडनम भवेत्, हाथ में शस्त्र सुशोभित होना चाहिए। स्वरे कीदृशम गर्जनम भवेत्, आवाज में कैसी गर्जना होनी चाहिए। स्वरे सिंहस्य गर्जनम भवेत्, आवाज में या स्वर में सिंह की गर्जना होनी चाहिए। वीर सैनिकानां लक्ष्यम किम भवेत्, वीर सैनिकों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। वीर सैनिकानां लक्ष्यम शत्रु व्यूह मर्दनम भवेत्, वीर सैनिकों का लक्ष्य शत्रुओं के व्यूह को विनष्ट करना होना चाहिए या उन्हें कुचलना वाला होना चाहिए। मातृभूम्यै रक्षार्थम किम त्याज्यम भवति, मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या त्याग करने योग्य होता है या क्या त्याज्य होता है। मातृभूम्यै रक्षार्थम प्राण मोह त्याज्यम भवति, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का मोह त्याज्य होता है या त्यागना चाहिए। के असंख्य कंटकः सन्ति, कौन से असंख्य कंटक हैं। कंटक माने कांटा, कांटे से तात्पर्य बाधाएं, परेशानियां। कौन से असंख्य बाधाएं हैं। समुद्र पर्वतः असंख्य कंटकः सन्ति, समुद्र पर्वत असंख्य बाधाएं हैं। ध्वजः कीदृशः अस्ति, ध्वज कैसा है, झंडा कैसा है। ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति, झंडा तीन रंग का है। कहा पदम वर्धताम, कौन चरण बढ़ाए। वीर सैनिका पदम वर्धताम, वीर सैनिक चरण या कदम आगे बढ़ाए।
निम्नलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। तो देखिए, जैसे आपकी श्लोक की पंक्तियां दी हैं उसी के अनुसार आपको शब्दों में को भरना है पंक्ति पूरी करने के लिए। जैसे पदम तूना कंपताम पदम सदैव वर्धता, करे सशस्त्र मंडल, समुद्र पर्वत बाधकः बहवः असंख्य कंटकः, त्रिवर्ण भारत ध्वजम नमन्तु पदम तूना अवरोध्य। तो ये तो श्लोक आप ध्यान से जब याद करोगे तभी आप इन शब्दों को भरेंगे, क्योंकि आपको वो पंक्ति पूरी करनी है उचित शब्द को भरकर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब है अपोजिट वाले लिखना, विपरीतार्थक शब्द लिखना। वीरहा भीरुहु, वीरहा का मतलब होता है वीर साहसी, और भीरु का मतलब होता है कायर डरपोक। तो वीरहा का भीरुहु। चलंतु रुधंतु, चलंतु माने चले और रुधंतु माने रुके। मर्दनम रक्षणम, मर्दनम माने समाप्त करना, रक्षणम माने रक्षा करना। त्याज्यम ग्रहणीयम, त्याज्य माने त्यागने योग्य और ग्रहणीयम माने ग्रहण करने योग्य। सशस्त्रम शस्त्र रहितम, शस्त्र के साथ और शस्त्रों से रहित। शत्रु मित्रम, शत्रु का मित्रम आपका हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं। भारत ध्वजे वर्णत्रयम संति, कि भारत ध्वज में वर्णत्रयम माने 3 रंग संति माने है। देशभक्तों का मार्ग रोकने में कोई समर्थ नहीं है। देशभक्ता नाम, देशभक्तों का, मार्ग माने मार्ग को, अवरोधे रोकने में, कदाचित समर्थः न अस्ति, कोई भी समर्थ नहीं है। देश के शत्रुओं का नाश हो, देश के तो देशस्य, शत्रुओं का बहुवचन शत्रुनाम, नश्येयु नाश हो, तो देश के शत्रुओं का नाश हो। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र सुशोभित है। भारत ध्वजे अशोक चक्रः सुशोभितः अस्ति। मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण मोह नहीं करना चाहिए। मातृभूमि रक्षार्थम प्राण मोह न कुर्यात्, कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण मोह नहीं करना चाहिए। नीचे लिखे हुए शब्दों को शुद्ध कीजिए। अब वीर सैनिकः व्रजत, अब वीर सैनिकः जब बहुवचन है तो व्रजत क्रिया नहीं आएगी, व्रजंतु बहुवचन की क्रिया ही आएगी। तो ये आपको शुद्ध करना है। इसमें नीचे लिखे हुए शब्दों को इसमें लिखा गया है, लेकिन उसमें कोई रेखांकित शब्द नहीं है कि आपको किस शब्द को करना है। तो इसलिए इसमें आपको अपने आप समझना है कि अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होगी। अब सैनिकस्य कस्य शस्त्रम अस्ति, अब कस्य यहाँ पर गलत है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो कस्य के स्थान पर क्या जाएगा, करे, कि सैनिक के हाथ में शस्त्र होना चाहिए। शत्रु व्यूह मर्दनम तेषाम लक्ष्य अस्ति, शत्रु व्यूह मर्दन, तेषाम माने उनका लक्ष्य होना चाहिए। अब तेषाम के बदले होगा तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, तो युष्माकम, युष्माकम आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त होगा। बहु पर्वतः मार्गे सन्ति, बहु शब्द नहीं आएगा, बहवः, बहवः पर्वतः मार्गे सन्ति, बहुत से पर्वत मार्ग में है। ते पदम एकः न गच्छन्ति, वे पदम एकः, एकः शब्द ना के पदम है तो एकम आएगा आपका, और न गच्छन्ति नहीं आएगा, नहीं जाते हैं, वे एक कदम नहीं जाते हैं, तो एक कदम भी नहीं रुकना चाहिए। ते पदम एकम न अवरोध्य, उन्हें एक कदम भी नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, कहा पदम न अवरोध्य, किसको कदम नहीं रोकना चाहिए, सैनिक, सैनिक को।
शत्रु अस्य पदस्य विपर्ययम किम, शत्रु इस पद का विलोम क्या है, विपर्य कहते हैं विलोम को, तो शत्रु का विलोम शब्द आपका होता है मित्र। तो ये बहुत अच्छा प्रयाण गीत था बच्चों, मतलब पढ़ने में भी अच्छा लग रहा था और अर्थ को समझकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे अंदर भी एक उत्साह और जोश आ रहा हो देश के प्रति। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।